दोस्तों आज रोमन रेंस उबर में एंट्री लेते हैं। अरे उबर में आया है? उबर नहीं, ओला में। खैर सही किया तुम लोगों ने, मुंह चढ़ाने वाले को तोड़ना ही सही होता है। और सिर्फ तुमने क्यों, मेरी सारी ब्लड लाइन ने क्यों नहीं तोड़ा उसे। तुम सबको भी बोलना था ना, अपने ताऊ की बेइज्जती पे बोलना नहीं आया तुम्हें। जाग जाओ और करो जिस हद तक तुम जो कर सकते हो, और कुछ भी हो रेसलमेनिया तक तो सीएम पंक तुम मेरा ही है। हाँ बिल्कुल होगा। और सब सही? बिल्कुल सही है। क्या हालचाल तुम सबके? बाकी दोस्तों आज शो की शुरुआत होती है मास्क मैन की टीम के साथ, और फिर रिंग के अंदर एंट्री ले लेते हैं सेथ रॉलिंस। जरा सा मैं साफ कर दूं सबको, मैंने ही बनाया था विजन को, और मैं ही हूँगा जो मुर्दा करेगा विजन को। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इंजर्ड हो ब्रेकर या रीड की तरह, या तुम हो किसी चांद की दुकान ऑस्टिन थ्योरी, या फिर इवन तुम हो यूट्यूब की टट्टी लोगन पॉल। अगर कोई भी पॉल हेमन के साथ खड़ा है, वो बंदा मेरी आंखों में चुभ रहा है। 2 हफ्ते पहले क्या मुझे मजा आया, स्टील चेयर से पॉल हेमन की पीठ तोड़ दी और स्टॉम्प मार के उसका टकला तोड़ दिया। तभी दोस्तों वहाँ पे आधे टूटे हुए और आधे रूठे हुए पॉल हेमन आते हैं। अरे देखो देखो कौन आया है। हेमन, तुझे लगा तू मेरे से ज्यादा चालाक है? चल चल अब जल्दी आ रिंग के अंदर। गलती थी मेरी कि मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया, और अब मैं तुझे हर बार 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 ऐसे ही तोड़ूंगा जब तक तू इस बिजनेस को छोड़ नहीं देता। तू कैंसर की तरह है और तेरी कीमोथेरेपी मैं ही करूंगा और निकालूंगा तुझे यहाँ से। मैं नहीं आना चाहता था यहाँ, लेकिन मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। मैं आके बस तेरा प्रोमो थोड़ा खराब करना चाहता था। तूने मेरी मारी ना, लेकिन मैं भी तुझे मारूंगा, मारूंगा मारूंगा तुझे F मारूंगा, मारूंगा मारूंगा तुझे F5 मारूंगा। और फिर दोस्तों जिस चीज का डर था वो ही होता है, और ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो जाती है। रिंग के अंदर 1 दर्जन बंदे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के सामने वो भी भाग रहे थे डर के मारे। इतना ज्यादा खौफ है ब्रॉक लेसनर का। इवन सेथ रॉलिंस भी उनसे थोड़े डरते नजर आ रहे थे। फिर एक मास्क मैन को पकड़ के वो सुप्लेक्स लगा देते हैं, अगले को पकड़ के F5 लगा देते हैं, फिर एक को पकड़ के सुप्लेक्स लगा देते हैं, और फिर लेसनर खड़े हो जाते हैं सेथ रॉलिंस के सामने। सबको लगता है कि अब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस अब ऑफिशियल हो जाएगा। लेकिन तभी दोस्तों लाइट बंद होती है और वहां पे एंट्री हो जाती है ओबा फेमी की। और फिर दोस्तों ओबा फेमी वहां पे आके ब्रॉक लेसनर को अपना फिनिशर मार देते हैं, और ब्रॉक लेसनर के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते हैं। आज तक दोस्तों कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ जिसने इस तरीके की हरकत की हो ब्रॉक लेसनर के साथ। और WWE ने यहाँ पे दोस्तों विजन की स्टोरी में ओबा फेमी को मिक्स एंड मैच कर दिया है, जो चीज मेरे को एक अच्छा मूव लगा, और अच्छा सस्पेंस भी यहाँ पे बना रहा है। फैंस को भी अब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर विजन की भी एक लेयर है। और अब दोस्तों ऑफिशियल हो चुका है कि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के बीच में ही मैच होने वाला है। और अगले वीक दोस्तों ब्रॉक लेसनर आंसर देने आएंगे ओबा फेमी को। वाइज मैन जी, ब्रॉक लेसनर देख लेगा, ब्रॉक लेसनर आराम से देख लेगा ओबा फेमी को, लेकिन जहाँ तक सेथ रॉलिंस की बात है, हम तोड़ देंगे साले को। नो 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 नो, उसको तोड़ना नहीं है। सेथ रॉलिंस यही करना चाह रहा है, वो हम सबको अलग अलग करना चाह रहा है। सेथ रॉलिंस ने एक 60 साल के इंसान को मारा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगे? उसको किसी ने भी बैन किया? सस्पेंशन हुआ क्या उसका? नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी पावर में नहीं हैं। इसीलिए अभी हमें सेथ रॉलिंस पे नहीं, टाइटल्स पे फोकस करना होगा। टाइटल्स जीतना पड़ेंगे और पावर जीतनी पड़ेगी। इसीलिए तुम दोनों पहले ऊसोस से टैग टाइटल लो। सड़क पे लड़ो या खेत में या ईरान और इजराइल के बीच में लड़ो, लेकिन फोकस पूरा रखो उन ऊसोस पे, समझे? हाँ ऊसोस को तोड़ेंगे हम। मैं अभी जाता हूँ, उनको देख के आता हूँ। ऊसोस को तोड़ेंगे, और टेंशन मत ले, एले नाइट को भी नहीं छोड़ेंगे। सो दोस्तों अब विजन की स्टोरी का भी विजन क्लियर नजर आ रहा है। ब्रॉक लेसनर एक सॉफ्ट पार्ट बन चुके हैं उनकी टीम का, और वो फेस करने वाले हैं ओबा फेमी को रेसलमेनिया में। वहीं सेथ रॉलिंस का मैच दोस्तों होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर के साथ में, और ऊसोस के साथ में भिड़ते नजर आएंगे लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी। साथ ही साथ में अगर ब्रॉन्जन रीड भी फिट हो जाते हैं तो एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्जन रीड का मैच भी हो सकता है। अगर किसी भी हाल में ब्रॉन्जन रीड आ पाते हैं तो ही ऐसा हो पाएगा। वहीं दोस्तों फिर आज एल ग्रांडे चैट गेबल का मैच होता है एल ग्रांडे लुडविग काइजर के साथ में। मैच में रेफरी इधर उधर देख रहे होते हैं, तो एक एल ग्रांडे स्टील प्लेट लगा देते हैं एल ग्रांडे के सर पे, और फिर जब चैट गेबल ऊपर से हेडबट मारने जाते हैं तो वो खुद ही नॉकआउट हो जाते हैं। इस चीज का फायदा उठा के दोस्तों लुडविग काइजर यहाँ पे मैच को निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि इम्पैक्ट हेडबट का तो दोनों ने लिया था, तो एल ग्रांडे चैट गेबल कैसे नॉकआउट हो गए? ये सारे के सारे ही कार्टून है यार। वहीं दोस्तों आज ऑस्टिन 316 की 30th एनिवर्सरी थी, यानी कि 30 साल
साल हो गए स्टोन कोल्ड के उस आइकॉनिक प्रोमो को जो कि उन्होंने किंग ऑफ द रिंग में दिया था। हालांकि आज की रॉ पे स्टोन कोल्ड कहीं ना कहीं आ सकते थे लेकिन वो आए नहीं। वहीं दोस्तों आज लिव मॉर्गन भी अपने एक प्रोमो में बताती है कि उनका प्लान बहुत टाइम पहले से ही था फिन बैलर के ऊपर ऐसा अटैक करवाने का और उनको जजमेंट डे से निकालने का, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे थे जजमेंट डे के अंदर और साथ ही वो एक लूजर है जिनको उनको फालतू में ही फैमिली बोलना पड़ रहा था। और फिन बैलर के बिना अब जजमेंट डे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वहीं दोस्तों ट्रिपल ए के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना ट्रिपल ए टाइटल भी डिफेंड कर लिया है। टाइटल तो वो डिफेंड कर लेते हैं लेकिन वो फिर से इंजर्ड हो गए हैं। अब बंदा एक ही हफ्ते में दो बड़े बड़े शोज पे जाएगा तो इतना हेक्टिक शेड्यूल के चलते हुए इंजरी होना तो तय ही है। देखते हैं अब डोमिनिक मिस्टीरियो फिर से इंजरी से कब रिकवर होके आते हैं। जजमेंट डे का तो ऐसा ही हो गया है कि एक इंजरी से निकलता है तो दूसरा इंजरी में चला जाता है। वहीं दोस्तों आज फिर वुमेन्स आईसी टाइटल का मैच होता है एजे ली और बेली के बीच में और आज नो डाउट एजे ली ने बहुत ही अच्छा मैच दिया और इन रिंग वर्क भी उन्होंने बहुत ही अच्छा और बेटर कर लिया है। पिछला मैच उनका जितना बोरिंग था ये वाला मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को नजर आया। मैच को भी एजे ली जीत लेती है और उनके मैच के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। वहीं बेली का रेसलमेनिया जाने का सपना अब लगता है टूटता नजर आ रहा है क्योंकि बेकी लिंच आके एजे ली के ऊपर अटैक कर देती हैं और अब फिर से इनकी राइवलरी बॉयल अप हो गई है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बेकी लिंच ही रेसलमेनिया में टाइटल को वापस जीतने वाली है क्योंकि एजे ली बस पार्ट टाइम स्केड्यूल के लिए WWE में वापस आई है। वहीं दोस्तों आज मेंस के आईसी टाइटल का भी मैच होता है। पेंटा चैंपियन की तरह एंट्री लेते हैं और क्या ही अमेजिंग एंट्री उनकी बनाई गई थी। लग रहा था पायरो वाले को 500 रुपए की एक्स्ट्रा पत्ती दे के वो आए हैं। पिछले हफ्ते मैंने सबको बोला था मैं बनूंगा फाइटिंग चैंपियन और कोई भी आ जाए पेंटा हमेशा रेडी रहता है क्योंकि पेंटा किसी से नहीं डरता है और जब तुम सब लोग उसके साथ हो तो वो बिल्कुल नहीं डरता है। तो जो भी आ रहा है रिंग में आज तैयार रहे क्योंकि मुझे है सेरो मियारो। तभी दोस्तों वहां पे एंट्री हो जाती है ड्रैगन ली की। वहीं दोस्तों नॉन स्टॉप इस रॉ के ऊपर अच्छे मैच के बाद अच्छा मैच होता जा रहा था और ड्रैगन ली वर्सेस पेंटा का मैच होना एक अलग ही शॉकिंग चीज थी। मैच में जब पेंटा अपनी वॉक करते हैं तो ड्रैगन ली भी उनके साथ साथ उनकी वॉक कॉपी करते हैं। इवन ड्रैगन ली स्टाइल्स क्लैश भी मारते हैं। पूरी जनता एजे स्टाइल्स करने लगती है और डाइव मारते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। हालांकि टाइटल तो पेंटा ही रिटेन कर लेते हैं लेकिन दोनों के बीच में एक क्लासिक मैच होता है और मैच के बाद दोनों बंदे एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रैगन ली का हील टर्न यहाँ पे हो जाता तो नहीं छोड़ो। अरे मेरे ड्रैगन ली एक कंधे में लगी है आराम से भाई। सॉरी भाई लेकिन माल की डिलीवरी आने वाली है मेरे। ये देखो मेरे भाइयों को देखो। ए कूफी देख भाई। अरे सुन मेरी, मुझे पता है तुझे चैंपियन बनना है, ग्रो करना है, लेकिन भाई उसके लिए तुझे मेरे जैसे फॉर्मर चैंपियन के साथ रहना चाहिए, ना कि किन्हीं लाल परी कार्टूनों के साथ। तू मेरे दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं? तो मेरा जवाब है नो। अबे मजाक कर रहा था बे। ना ये ना माने। तू भी नहीं मानेगा, ऐसा भी कई लोग बोल रहे थे। हे, न्यू डे में नया बंदा चाहिए क्या तुम लोगों को? मैं लाल परी नहीं हूँ लेकिन हिला दे कमरिया कर लेता हूँ। क्या है ये? हमें नहीं चाहिए। अरे चाहिए। और अब पैनकेक्स की जगह हम लोग देंगे लोगों को च्यवनप्राश। अबे च्यवनप्राश थोड़ी खाते हैं आज के बच्चे। हाँ वो तो पिछले सदी के लोग खाते थे। तो मतलब तुम लोग मुझे नहीं ज्वाइन करवाओगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई मीठा स्टिंग। भाग जा। अच्छा तो ठीक है, तुझे लगी बदुआ। मुझे आगे क्यों कर दिया? साले मेरा करियर वैसे ही नहीं चल रहा है। शर्ट उतार, इसने टोटका कर दिया। अबे तू तो काला था, तुझे नहीं लगती इसकी बदुआ? मुझे क्यों आगे कर दिया? मुझे लगवा दिया यार ये बदुआ। वहीं दोस्तों आज फिर मैक्सिन और नेटी के बीच में भी मैच होता है जहाँ पे शार्क शूटर लगा के नेटी मैच को निकाल लेती है। और आज मैच होता है स्टेफनी वकार और रिकेल रोड्रिगस के बीच में। इन दोनों की राइवलरी बहुत छोटे टाइम के लिए हुई थी लेकिन अच्छी राइवलरी हुई थी। मैच में जब लिव मॉर्गन घुसने लगती हैं तो वहाँ पे इयो स्काई एंट्री ले लेती हैं और रिकेल इयो स्काई को टेबल पे फेंक देती हैं, लेकिन स्टेफनी वकार वहाँ पे मैच को निकाल लेती हैं। इयो स्काई का रेसलमेनिया का फ्यूचर तो समझ आ ही नहीं रहा था। वहीं ये बैक स्टेज में ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल मैक्सिन से क्या बात कर रहे हैं। अबे ये AEW वाले हमसे अच्छा PLE दे गए। और साला यार तूने उस पंक को थप्पड़ भी नहीं बजाया उस दिन। अरे मैं देखो मौका मिलता है मारने का तो मारो। और वो लकड़ बक्का उसके पास बोलने को क्या है कि तू पार्ट टाइम है, पार्ट टाइमर है, बस इसके अलावा और क्या बोलता है वो। असल में तो पार्ट टाइम का चैंपियन उसको बना रखा है। तुम्हें पता है मैं कितनी बार अपने डैड से मिल पाता था जब वो रेसलिंग करते थे? तुम लोग ही बताओ कितनी बार तुम लोग मिल पाते थे अपने डैड से? बहुत कम ना, इसीलिए मैं अपने बच्चों के पास रहता हूँ।
टाइम देता हूँ। पार्ट टाइमर बोले दुनिया या कुछ भी कहे, मेरी वाइफ और बच्चों को टाइम देना मेरी जिम्मेदारी है और यही मेरा सबसे बड़ा ऑरा है। और पता है कौन लौरा है? वो सीएम पंक। और सॉरी बोलेगा वो आज हमें। खैर मुझे तो सॉरी उससे चाहिए नहीं, लेकिन अपनी फैमिली, तुम लोगों के लिए मैं जाऊंगा। और क्या ही कर लेगा वो, मुझे मारेगा। ठीक है भाई। ए रुको रुको, वो विजन के मुंह में तुम्हारा नाम है, विजन के मुंह में मेरा नाम है, लेकिन रोमन रेंस का इस सब में क्या काम है? देख बे, ये घर घर की बात है, तू मत घुस। हाँ ठीक है चल, विजन से लड़ोगे तो मैं साथ दूंगा, लेकिन ब्लड लाइन बनाओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना? ये दूर रहे इससे। वहीं दोस्तों फिर रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं रोमन रेंस। आज रोमन का एटीट्यूड थोड़ा सा लाइट ही नजर आ रहा था, थोड़े से चिल नजर आ रहे थे। साथ ही दोस्तों बड़ा ही खास स्टैट्स भी उनके बारे में दिखाया जाता है। रोमन रेंस 10 रेसलमेनिया को तो मेन इवेंट कर चुके हैं और अब 11वीं बार मेन इवेंट करने वाले हैं। टोटल 12 रेसलमेनिया का पार्ट तो बंदा रह चुका है। रेसलमेनिया 29 से 41 तक हर रेसलमेनिया का पार्ट रहा है। और तब भी दोस्तों बात यह है कि फैंस कभी भी रोमन से बोर ही नहीं होते और कभी भी ये नहीं कहते कि इसको कितनी बार चैंपियन बना रहे हैं। हालांकि कोडी रोड्स के लिए सेम कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और दोस्तों यही होती है असली ऑरा फार्मिंग। ओहो क्या ही माहौल है आज यहाँ पे, एक्नॉलेज तो करो फटाफट। हाँ बैक स्टेज सुन रहे होंगे सब कि शो का बाप आ गया है। मैं ही ये शो स्टार्ट करता हूँ, मैं ही बीच में आता हूँ और खत्म भी शो को तुमको पता है मैं ही करके जाता हूँ। और माफ करना पड़ेगा तुमको उस फिल को, क्योंकि उसको लगता है कि मंडे है तो उसका शो है। बस बहुत बोल लिया, पानी गर्म हो गया है पतीले में, तो आजा फटाफट सीएम पंक। फिर दोस्तों एंट्री होती है सीएम पंक की, जो कि आज अपनी विंटेज टी शर्ट में नजर आते हैं। और जनता जितने रोमन के नारे लगा रही थी उतने ही सीएम पंक के नारे भी लगा रही थी। यानी कि सीएम पंक के कमेंट के बाद भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। स्वागत है मेरी रिंग में, स्वागत है मेरे मेन इवेंट में। पहले तो मेरा जो असली नाम है तू बार बार लेता है। देख बे, मेरे दोस्त मेरे घर वाले मुझे फिल बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। खैर तेरा असली नाम क्या है, लिट्टी चोखा या जो भी? खैर मैं विकिपीडिया पे जाके तेरे चाटने वालों की तरह सर्च नहीं करने वाला और ना तुझे जोसेफ का जो बोलने वाला, क्योंकि जो उस समोअन का नाम है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्लियर मेंशन किया जाता है समोआ जो को। अभी समोआ जो AEW में है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं दोस्तों मैं ये बता दूं कि समोआ जो भी समोअन आइलैंड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन दोस्तों वो रोमन रेंस की फैमिली ट्री के अंदर नहीं आते, उनकी अलग ही ब्लड लाइन है। अबे तो कर ले तू उससे बात, वो भी बता देगा तुझे कि कौन है असली ट्राइबल चीफ। और तू क्या बोल रहा था आज की फैमिली वालों जाग जाओ, पूरी समोअन की बारात भेजेगा क्या तू मेरे पीछे? खैर वो सब भी मुझे हाई फाइव करते मिलेंगे जैसे यहाँ पे सब करते हैं। और एक सेकंड रुक, क्यों भाई आज क्या सुहाना दिन है यहाँ पे। और यार रोमन क्या हुआ, मुझे लगा आज तो तू कुछ बहुत बड़ा बोलेगा, लेकिन लगता है मैं जीत गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी तेरे दिमाग में जाके बैठ गया हूँ। चल तू ऐसा सोचता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो सबके दिमाग में रहता ही हूँ। और तू तो कुछ नहीं है, तू मुझे मेन इवेंट में लाया है ना? ये है फिल, जिसको मेन इवेंट तो कभी मिलता नहीं है। फिल को तो मेन इवेंट लाइव इवेंट में भी नहीं मिलता, रेसलमेनिया तो बहुत दूर की बात है। चल मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तू ही बोल ले कुछ। देख मैं बोलूंगा कुछ तो बुरा लग जाएगा तुझे और तेरे 2 टट्टों को, जिनको तूने पिछले हफ्ते मेरे पीछे भेज दिया। और मुझे तो गोल्ड मेडल मिला हुआ है कुछ ना कुछ हर्ट करने वाली बातें बोलने के लिए, और उसके लिए ही तो ये लोग मुझे पसंद करते हैं। और तू मुझे उसी वजह से हेट करता है। मुझे जिमी और जैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती बीच में घुस रहे हैं। जो उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते मारा वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो मार मेरे को गलत इंसान से पड़ी, क्योंकि फिर रियल ट्राइबल चीफ कौन है? बोला तुझे मार वो रहे हैं, मारना तो तुझे चाहिए था। अबे यही है जिसके लिए तुम बार बार चीयर करते हो। ये साला बस इसके पास एक ही सवाल है कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है। 5 साल से बस यही पूछ रहा है ये। तू अब बोरिंग हो चुका है भाई, तेरी लाइन अब पुरानी हो चुकी है। तू भी उन बोरिंग रिव्यूअर्स की तरह है जो हर वीडियो में आके एक ही चीज बोल के चले जाते हैं और जनता का टाइम फुल वेस्ट करके जाते हैं। तू पहले एक काम कर, थोड़ा हाई लेवल का बन और अपनी बीवी से ही सीख ले कैसे हाई लेवल बना जाता है। तू जब तक कुछ कमाल का नहीं ला सकता, कुछ नया नहीं ला सकता, तो मेरा टाइम वेस्ट मत कर फिल। फिर दोस्तों रोमन रेंस जाने लगते हैं तो पंक उनको रोकने लगते हैं। मेरी रिंग है, मेरा शो है, मैं बताऊंगा कब तू जाएगा, समझा? मैंने देख लिया है, मैं घुस गया हूँ तेरे अंदर। और टेंशन मत ले, ये तेरी आखिरी रेसलमेनिया होगी, क्योंकि मैं तुझे ऐसा पिन करूंगा, मेरे पंक
इकोनॉमिक्स चिल्ला रहे होंगे मेरा नाम सीएम पंक, और फिर मैं तुझे हवा में फेंकूंगा और सीधा अपना घुटना तेरे सर में मार के तेरे ईगो के 2 हिस्से करूंगा और तुझे हराऊंगा रेसलमेनिया में, समझा? अबे कितनी बार बोलूं मैं तेरे से बेटर हूँ, तेरे से गुड लुकिंग हूँ और तेरे से बहुत ऊपर हूँ। तू बस मुंह चलाता है, लेकिन जब लड़ना होगा तब कमर ढीली ही रहेगी तेरी, पैंट भी गीली ही रहेगी तेरी। पता है क्यों? क्योंकि कुछ भी बोल ले लेकिन है तू एक बुढ़ा। फिर दोस्तों सीएम पंक रोमन रेंस को एक मुक्का मार देते हैं, हालांकि उसके बाद में वहां पे सिक्योरिटी आके दोनों को अलग कर देती है। बाकी दोस्तों मुझे तो लगा कि आज का प्रोमो बैटल भी सीएम पंक ने ही जीता है। हम वेट करते रह गए रोमन रेंस कुछ पर्सनल बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। हालांकि दोस्तों आज की रॉ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। 5 स्टार नहीं तो 4 स्टार रॉ तो थी ही आज की। बहुत ही ज्यादा बेटर काम इस बार हुआ है। स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन इस तरीके से करें तो बहुत ही अच्छा है और कुछ ना कुछ हर सेगमेंट में हो ही रहा था दोस्तों। आज WWE की क्रिएटिव टीम बहुत अच्छा भी काम कर रही है, तो एप्रिसिएशन भी बनता है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा। नहीं मैं हूँ यहाँ पे। और स्मैकडाउन की बात तो सभी कर रहे हैं। खैर माइकल कोल से मेरा एक वीडियो कॉल है, जरा मैं वो कर लेता हूँ। रैंडी जी मैं बस चुप हो जा, मैं आया था इंटरव्यू देने, लेकिन अब मूड नहीं है मेरा। सवाल पे सवाल सब पूछ रहे हैं मेरे से, लेकिन अब बात कर लिया मैंने सही इंसान से, जिसने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। देख माइकल कोल, मैं एक खूनी हूँ और याद रख इस बात को, रेसलिंग में एक से ज्यादा रॉयल फैमिलीज हैं।